या नहीं चले। सर एक मिनट सर एक बार आप मेरी बात सुनिए। सर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, क्या आपको लगता है आप भी अपने आप को कॉकरोच मानते हैं? या आई एम अ कॉकरोच। ओके, अब एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। अरे मैं आपकी बात सुन ली सर, मैंने आपकी बात सुन ली। ठीक है मैं ये है ना लॉ का वो होता है कि एक निर्दोष नहीं जाना चाहिए अंदर। नहीं मैडम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पावर बीजेपी के पास है। हम इस हिसाब से नहीं बोल रहे कि बीजेपी को हम टारगेट करते हैं। तो मेरा क्या होगा कि अरे भाई तू मत बोल। अरे भैया मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ना, बोल रहा हूँ भाई, अगर कोई आरएसएस का विरोध कर रहा है तो वो गलत है भाई। नीट के पेपर में आरएसएस का नहीं होना चाहिए, गलत है। बीजेपी ने भी कुछ मैनिफेस्टो भी जारी किए थे। क्या जारी करा बताइए? उन्होंने बोला था ना कि अभी मतलब ऐसे कर रहे हैं ना। मेरा काम है भैया सवाल पूछना। आरएसएस वगैरह का सुनाई दिया क्या आपको? आपका इंटरव्यू दिखाइए, धर्मेंद्र प्रधान का इंटरव्यू हो और आपने उसमें सवाल पूछो। किसी को किसी चीज की नहीं लेनी। अगर एक बाइक पर ट्रिपलिंग होती है ना तो तुरंत चालान करते हैं। ट्रेन में गाय भैंस की तरह, भेड़ बकरियों की तरह क्यों ठूस के बेचते हैं भाई इनको? मार दिया किसको? अभी जीत गए। आप यहाँ पर क्या मांगे हैं आपकी? आप इस प्रोटेस्ट पे क्यों आए हैं? हम इस प्रोटेस्ट में इसलिए आए क्योंकि हमें चाहिए कि पेपर लीक ना हो, जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है वो ना हो। ठीक है, बेसिकली अभी जो रीनीट हो रहा है उसके भी वापस से जो पेपर लीक की न्यूज आ रही है, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे हैं कि नहीं वापस से पेपर लीक होगा। कई सारे टेलीग्राम चैनल पे आ रखा है, तो व्हाट इज दिस? ये लोग बस बोल रहे हैं कि हम एयरफोर्स से भेजेंगे। अरे ऑल अबाउट द वहाँ पे जो सब कुछ हो रहा है, आप एयरफोर्स से भेजो, आप नेवी फोर्स से भेजो, आप कहीं से भी भेजो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ हो रहा है जो वहीं पे हो रहा है। तो आपने भी नीट की परीक्षा दी थी या फिर आप यहाँ पर सपोर्ट करनी है? अच्छा, मेरी बहन। तो मेरा ये मैटर इन लोगों से है। आपको नहीं लगता ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इनको ये प्रोटेस्ट अभी नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अभी जो नीट वाले हैं बच्चे, उनकी अभी परीक्षा चल रही है। देखिए इसमें दोनों ही चीज सही है, क्योंकि अभी जो वापस से रीनेट हो रहा है इसके वापस से पेपर लीक्स के आ रहे हैं। अब जो बच्चे जो अपने आप को संभाल के जो सोच रहे थे कि हम वापस से पेपर दे देंगे, हम कर लेंगे, अगर पेपर वापस से लीक हो जाता है तो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइव्स? अगर उन्होंने अपनी लाइव्स ले ली तो फिर हु इज द रिस्पॉन्सिबल? मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है आप भी अपने आप को कॉकरोच मानते हैं? या आई एम अ कॉकरोच। ओके, सो यू डू यू नो द फुल स्टेटमेंट ऑफ द CGI? हाँ, उन्होंने बोला था कि पेपर थोड़ी ना लीक हुआ है, कुछ क्वेश्चंस लीक हुए हैं। नहीं, आई एम आस्किंग कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो शुरू हुआ था ये मैटर, तो आपको पता होगा कि ये कॉकरोच बड़ा आया कहाँ से था? ये कॉकरोच उन्होंने बोला था जो सुप्रीम कोर्ट के जो थे। ठीक है, हाँ। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको फुल स्टेटमेंट पता है कि उन्होंने कॉकरोच क्यों कहा था? हाँ, उन्होंने ऐसे बोला था कि जो ये लोग हैं जो खाली बैठे रहते हैं, जो इंटरनेट पे आ जाते हैं, अपनी राय रखते हैं, दे आर द कॉकरोचेस। तो मतलब कि जो अपना मुद्दा रख रहा है, जो खुल के बोल रहा है, दे आर नो जस्टिस, दे आर नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, सो लेट मी करेक्ट यू। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के आप ये जो बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं दिया था। उन्होंने लॉयर्स को लेके कहा था पहली बात तो, पर चलिए ठीक है। एक बार से जीडी के पेपर लीक हो रहे हैं और पता नहीं कौन सा लोकपाल का पेपर लीक हो रहा है। अभी वो थोड़ी देर पहले बिहार का वो था, उसके अंदर उन्होंने ट्रेन नहीं चलाई, वहाँ लोग मर गया, वो एक लड़का मर गया शायद उसके अंदर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर कोई आदमी आ रहा है और हम कोई यहाँ इनके सपोर्ट में नहीं आए, ये आए कि हमको एजुकेशन बेटर करनी है। अगर कल को आके कोई खराब मुद्दा उठाते हैं लोग, इनका भी विरोध करेंगे। ये कोई वो नहीं है कि इन्हीं को देंगे, बट हम ये है कि हमको एजुकेशन बेटर चाहिए। सर एजुकेशन सबको बेटर चाहिए, आपकी सवाल एकदम सही है, पर मेरा एक सवाल है कि ये जो लोग हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, अगर आपको पता हो, अगर आपने ना दिल्ली का प्रोटेस्ट देखा हो तो वहाँ पर जातिवाद, हाँ कॉकरोच है सर। लेकिन मेरा एक और सवाल है आपसे, अगर आप भी कॉकरोच हो, अगर आपको पता हो, अगर आपने दिल्ली का प्रोटेस्ट देखा हो तो वहाँ पर जातिवाद के नारे लग रहे हैं। वहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्राह्मणवाद से आजादी। सर ये नारे अगर आप किसी और ने लगाया, कॉकरोच ने लगाया। सर ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, पर वो प्रोटेस्ट तो वहीं हो रहा है ना। खराब करने वाले हर जगह आएंगे ना। अभी यहाँ पे भी आए तो लोग खराब भी क्या उन्होंने थप्पड़ मारा ना। तो ये हम बोल रहे न्यूज एंकर है, वो एक लड़के को बोली तेरी शक्ल अच्छी नहीं है। सर एक मिनट डिगेशन करने वाले मुद्दे ना, तो ये मुद्दे या नहीं चले। सर एक मिनट सर एक बार आप मेरी बात सुनिए। सर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई है ना ऐसे नहीं हो कि मैं 45 साल की हूँ। आप बात कीजिए नीट को लेके, आप बात कीजिए नीट नहीं सर ठीक है, नीट को लेके सर एक मिनट आप बात कीजिए पेपर लीक को लेके। सर आप राजस्थान में अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अरे मैं आपकी बात सुन ली सर, मैंने आपकी बात सुन ली। ठीक है सर, मैं गोदी में मीडिया। तो आपकी इस प्रोटेस्ट में मुख्य मांगे क्या है? सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, दूसरा सिस्टम को सही करे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं अगर सरकार आपकी सुन भी लेती है,
तो और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी मिल जाता है, तो आप किसको शिक्षा मंत्री बनाना चाहेंगे? किसी को बनाए जिसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल हो। भारत के अंदर 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुई है, सरकारी स्कूल। तो ये चीज है, एजुकेशन का इस तरह बना अभी यहाँ पर है, स्कूलें खुल नहीं रही है, स्कूलें बंद हो रही हैं। लेकिन मेरा एक और सवाल है, आप कह रहे हो कि है ना, चलो मैं मान लेती हूँ कि सरकार में बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर आपने देखा हो तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसके अलावा ये तो सीजे इसकी ऑलरेडी जांच करी, तो ये तो मुद्दा ऑलरेडी वो हो गया ना कि सरकार की नजर में आ चुका है, तो सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। अब इसके अंदर जो भी आएगा, जिसने नीट पेपर लीक करा है वो हो गया, तो वो तो सब पकड़ में आने वाले हैं। और है ना, रही बात एजुकेशन मिनिस्टर की, अगर वो भी सही नहीं हुए तो वो तो सरकार कर देगी, चलिए मान लेते हैं। उसके अलावा क्या मुद्दा है? कब करेगी सरकार? नीट पेपर लीक हुए कितना टाइम हो गया? कितना टाइम लगता कितना है? टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया मैडम। सर, तो वो जांच नहीं कर रहे। एक बात बताऊं, ये है ना, लॉ का वो होता है कि एक निर्दोष नहीं जाना चाहिए अंदर। नहीं मैडम, बिल्कुल सही बात है, निर्दोष नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है ये प्रोटेस्ट है कि मैम स्टूडेंट्स मतलब जो जस्टिस मिले। जिनको फांसी हो गई वो मतलब दोषी थे, वे तो निर्दोषी थे ना, मतलब जिन्होंने मतलब फांसी ले ली, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, मैंने मतलब चलो भले ही आपके पास जांच करने को, चलो आपको टाइम चाहिए, आपकी जांच बैठ रही है, तो लेकिन मैं इनके साथ क्यों खड़ा हूँ? ताकि मैं इनको खड़ा हूँ, क्या पता इनको मतलब क्या पता मेरे आने से भाई 2-4 भीड़ और बढ़े, वो लोग देखेंगे कि हाँ भाई लोग अच्छे कह रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, तो क्या पता उनको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। भाई लोगों को भी तो समझना चाहिए, नेताओं को समझना चाहिए, वो अपना चेहरा देखते होंगे शीशे में, थोड़ी तो लज्जा आनी चाहिए कि यार हम कितने दोगले हो चुके हैं कि हम जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। ठीक है, तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा, मीडिया आप दिखा रही है अच्छी बात है, और लोग भी ये देखें और नेता भी ये देखें, तो वो कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लें। ये जो प्रोटेस्ट है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना बीजेपी के खिलाफ, ना कांग्रेस के खिलाफ, ना आरएसएस के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि इतना सा 1% सुधार आ जाए एजुकेशन में, तो हमारा भला हो जाएगा। एजुकेशन के अंदर सुधार के लिए मांगना तो सबका हक है, मैं एकदम सही मानती हूँ इस चीज को। पर मेरा एक सवाल है, अगर ये प्रोटेस्ट आप कह रहे हो कि ना तो बीजेपी के खिलाफ है ना आरएसएस के खिलाफ है, पर अगर दिल्ली का अगर आप प्रोटेस्ट देखो तो वहाँ पर आरएसएस के भी नारे लगे थे। मैडम गलत गलत है, मैं यही पूछ रही हूँ। कहाँ से गलत है? और कौन बोलेगा बीजेपी खिलाफ नहीं है? राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, फिर किसके खिलाफ है? एक मिनट भैया, ठीक है, आप कह रहे हो कि राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ऐसे हो सकता है कि भाई जो हाँ ठीक है, मैं नहीं आप सबके अपने ओपिनियन हो सकता है, मैं एकदम सही मानती हूँ उस चीज को, पर मेरा एक है कि ये पार्टी तो न्यूट्रल है ना, ये पार्टी तो अपने आप को न्यूट्रल ही बता रही है ना, लेकिन अगर आप खुद को न्यूट्रल बोलते हो ना, तो ये आपका वो होता है हक, ये आपका एक जिम्मा होता है। जो सत्ता में कौन है? अगर सत्ता में कांग्रेस होती तो हम उसको बोलते कि हाँ, आपकी यही तो क्रिटिसिज्म उसका करते हैं जो सत्ता में है, जिसके पास पावर है। पावर बीजेपी के पास है, पावर बीजेपी के पास है। हम इस हिसाब से नहीं बोल रहे कि बीजेपी को हम टारगेट करते हैं, जहाँ पर उनकी गलती नहीं हम नहीं कर रहे, लेकिन अब सत्ता में वो है, उनकी सरकार में हुआ है पेपर लीक। तो आप पार्टी को बोल रहे तो आप आरएसएस के क्यों नारे लगा रहे हैं? आरएसएस कहाँ से आएगी इसके अंदर? अगर आपने हाँ दिल्ली के प्रोटेस्ट में सुना है, यहाँ पर नहीं सुना, यहाँ का तो मैं देखो, मैं भी राजस्थान की हूँ, मैं राजस्थान की हूँ, पर है तो सीजीपी का ही ना, प्रोटेस्ट तो वहाँ सीजीपी का ही था ना भैया। मैम हजारों आपने बोला आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग हो सकती है, तो उनकी आइडियोलॉजी से हमें क्या, यहाँ सब आए अपने पेपर को लेके आए। अथॉरिटी कौन है भैया? कौन अभी यहाँ पर अथॉरिटी कौन है? यहाँ पर कौन अथॉरिटी? कोई अभिजीत दीपके हैं ना जो हेल्ड करा रहे हैं इस चीज को। तो एक बात बताओ, अगर मेरे सामने है ना कोई आतंकवाद का यहाँ पर नारा लगा रहा है और मैं इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करा रही हूँ, तो मेरा क्या होगा कि अरे भाई तू मत बोल, अरे भैया मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। अब यहाँ पर तो सबके आइडियोलॉजी है ना, तो आपका क्या हक बनता है कि आपका क्या वो होता है जिम्मा कि आप है ना, आपको कोई भी दिखता है आपके नारे लगाते हुए, हम बातें कर रहे हैं सिर्फ पे पेपर लीक। मैं उसको तो बोलूंगी ना कि भाई तू रुक जा एक बार। बोलो तो कौन मना कर रहा है? यहाँ पे बात सिर्फ पेपर लीक किया, पेपर लीक के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं देश में इस टाइम। यही तो मैं बोल रही हूँ भैया, यही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने बोला मेरी नीट की है ना, उसके लिए आया हूँ यहाँ पर प्रोटेस्ट करने, पर यहाँ पर अगर एकदम आप है ना देखो है ना प्रोटेस्ट में है ना एकदम वही चेंज हो जाए कि है ना यहाँ पर तो किसी और चीज की नारे लग रहे, तो अभी बोलोगे यार दिमाग खराब हो गया। तो मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। मैडम वो गलत है ना, बोल रहा हूँ भाई, अगर कोई आरएसएस का विरोध कर रहा है तो वो गलत है भाई। नीट के पेपर में आरएसएस का नहीं होना चाहिए, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। आप मीडिया वाले हो, आप सवाल करो ना भाई, ये नीट से रिलेटेड उनसे सवाल करो। सीजेपी ने अभी कुछ मैनिफेस्टो भी जारी किए थे, क्या जारी करा बताइए? उन्होंने बोला था ना कि अभी मतलब ऐसे होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो हम आगे ऐसे सवाल करेंगे। तो आप उनसे सवाल क्या सवाल आपको पता होगा ना, क्या वो वहाँ पर है, उनका अभी काम है, उनका पब्लिक से बात करना है। उन्होंने बोला था कि चलो मान लो आज प्रोटेस्ट खत्म हो जाती है, यहाँ पर कुछ और होता है, तो भाई सरकार है जो इनके शिक्षा मंत्री है वो आगे कुछ बताए तो सही कि भाई जो पुराने वो जो रोजगार मतलब जिनके पेपर लीक हुए उनको रोजगार वगैरह मिले। उनसे रिलेटेड आप सवाल करो कि आपकी सीजेपी जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड सवाल करो।
कि बस बीजेपी के बारे में आप उससे करो ना, आप RSS एक मिनट बीजेपी। एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, एक मिनट। आपने मेरे को अभी है ना सरकार की सारी बताई, तो मैं क्या पूछूंगी नहीं? अगर आपने सरकार की अपनी नीति बता दी कि मेरे को ये चाहिए, तो उसके अलावा मैं सरकार से मैं सवाल नहीं पूछूंगी आपसे। कर रहे हैं ना, मेरा तो यहाँ काम आपको है RSS भैया वगैरह- सवाल पूछना। RSS वगैरह का कुछ सुनाई दिया क्या आपको? आपका इंटरव्यू दिखाइए, धर्मेंद्र प्रधान का इंटरव्यू लिया और आपने उसमें सवाल पूछो। आरएसएस के लोगों ने किसी रेप के ऊपर आवाज उठाई हो, पेपर लीक के ऊपर आवाज उठाइएगा आरएसएस ने आवाज, सामाजिक मुद्दे किसानों के लिए आवाज उठाई है, आरएसएस ने उठाई तो बताओ, आप दिखा दीजिए एक वीडियो आरएसएस ने उठाई हो तो। जब बहन बेटियों को रेप हो तो उतरती है आरएसएस, जब गाय माता कट रही है और दान के नाम पर वोट लेते हैं, गाय माता जब भी कट रही है रोड पर देख लो, उनको दिखाओ ना कैसे वो कूड़ा कचरा खा रही है, वो बचाओ ना उनको, बाहर क्यों घूम रही है वो, पूछो उनसे सवाल आरएसएस से। मैम हमने आपको बहन की व्यथा भी बताई थी नहीं दिया कि वो बेचारा कमरे का किराया दे रहा है, तो आप उससे रिलेटेड सवाल करो। एजुकेशन भैया आपने एक मिनट आपने बोला कि है ना आरएसएस ये सवाल नहीं उठाती, तो मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना, मैं आरएसएस से भी पूछूंगी, ये काम मेरा है, ये काम मेरा है। पर मेरा तो पहला सवाल आपसे ज्ञान होना चाहिए हाँ, ठीक आपको है। कि आरएसएस के सदस्य आए थे वहाँ पे, ठीक है, प्रोटेस्ट को भंग करने के लिए आए थे वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो भंग करेंगे तो सामान्य सी बात है ये युवा आवाज उठाएंगे, फिर सामान्य सी बात है अगर भंग करोगे तो खान नारे तो लग सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अगर आप कोई सही चीज को गलत करोगे ना तो नारे तो लगेंगे फिर, तो बात ये है नारे की, ये था मैटर। देखो मैम भीड़ का कोई चेहरा नहीं है, तो दूसरे लोग पक्ष में से कुछ बोल रहे हैं, दूसरे लोग और कुछ पक्ष में से बोल रहे हैं, तो वो तो होगा। अब उनकी गारंटी हम तो बोल नहीं सकते ना भाई। बहुत सारे आपको पता है वहाँ पर चाहे दीमा हो और भी सारे लोग थे, वो बाहर से नारे लगा रहे थे और ऐसे लोग और भी पहुंच जाते हैं, तो उसकी गारंटी हम तो नहीं दे सकते। हमारे तो भाई लोगों की मांग थी, बच्चों की मांग थी, नीट पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, तो आप उनसे रिलेटेड सवाल कीजिए। अभी आप राजस्थान में रहते हैं, आप लोकल मीडिया से, तो मदन दिलावर जी के बारे में पूछती है, क्योंकि राजस्थान से आपको पता है मदन दिलावर के लिए तो हमने सवाल उठाया ना भैया, अगर आप देखोगे ना न्यूज़ चैनल, बिल्कुल मैं कहता रहा हूँ हम मीडिया है, हमारा काम है कि हम उसका भी हाँ सवाल उठाए, मैं कहता रहा हूँ आप उससे रिलेटेड सवाल क्यों? आपको सबको पता है राजस्थान में भी लीक हुए थे, चूरू वगैरह से, ये जो सीकर से यहाँ से लीक हुए थे, आप उससे भी रिलेटेड पूछिए भाई क्या क्या आप चाहते हो, क्या क्या चाहते हो। एक वो आया जो लीक किए, जो भी बीजेपी के नेता थे जमरामगढ़ से, ये भी ध्यान दो, आप पूछो ना, ध्यान दो ना बीजेपी के नेता थे। क्या करूं? हाँ भैया ये अरे तो भैया मैं कोई पार्टी ये नेता थे वो लीक किए थे जो बीजेपी के हाँ, तो मैं एक बात बताऊं तो बीजेपी का उसका भी है, उसका भी उठाया हमने मुद्दा। अगर आप देखोगे हमारा चैनल तो आपको वो भी दिख जाएगा। 2 दिन पहले ही अभी ये जो पाटलिपुत्र के जंक्शन है, यहाँ पे ट्रेन की देरी की वजह से 1000 छात्र, हाँ बिहार में। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? हमारी गवर्नमेंट कुंभ के मेले के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही तबीयत खराब हो थी, गई कुंभ के मेले के लिए, हाँ बिल्कुल, उसके लिए अलग से ट्रेन चलेगी। कुंभ के मेले के लिए बच्चों के एग्जाम के लिए कोई ट्रेन नहीं चलती, जो है वो भी स्थगित हो जाएंगी। और कौन लेता उसकी अकाउंटेबिलिटी? कोई नहीं लेता। हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी गायब है, किसी को किसी चीज की नहीं लेनी। अगर एक बाइक पर ट्रिपलिंग होती है ना तो तुरंत चालान करते हैं। ट्रेन में गाय भैंस की तरह, भेड़ बकरियों की तरह क्यों ठूस के बेचते हैं भाई इनको? क्यों बेचते बताइए? में तो भीड़ भाड़ तो आपको ही पता है, क्या सुविधा दे रही है? अब इसमें आएंगे भाई, ये तो रेल मंत्री की गलती है। अरे फिर हम एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, रेल मंत्री को हटाए, किसको हटाया बताइए? यही काम है कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दे दो, कुछ जिम्मेदारी तो लो, आप कुछ तो सुधार करो ना यार। भाई सुधार करना तो आपकी जिम्मेदारी है, तो सुधार करो, आप बताओ तो सही, हम ये सुधार करेंगे। सिस्टम में तो क्यों बैठे हो, दो इस्तीफा दो। हाँ यार, ये छात्र को पीटते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, ठीक है, और इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर छात्र